जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं जा रहा हूँ मंडीदीप से भोपाल रामलीला करने के लिए। तो मैं रामलीला करने के लिए जाता हूँ तो मेरे को तुरंत याद आता है कि यार डायरेक्टर ने बोला था कि ये दाढ़ी मुझे कटवा करके आना। तो मैं तुरंत पहुँच जाता हूँ सैलून पर और मैं अपने चेहरे को कर लेता हूँ चिकना। और जैसे ही मैं पहुँचता हूँ अपने स्टेज पर तो देखता हूँ ओह यहाँ तो रिहर्सल चालू हो गई। मैं भी तुरंत स्टेज पर खड़ा होता हूँ और अपनी रिहर्सल करने लगता हूँ। ये हमारे प्यारे प्यारे हनुमान जी। फिर इसके बाद जाते हैं हम मेकअप रूम में और मेकअप रूम में देखता हूँ लो यहाँ तो मेघनाथ जी साड़ी पहन रहे हैं। ये मेघनाथ जी पतले दुबले से, फिर ये हमारे कुंभकर्ण और ये प्यारे से हनुमान जी। हनुमान जी के बाद जाते हैं घर का भेदी लंका डाई के पास। उसके बाद हम देखते हैं राम जी तैयार हो रहे छोटे से नन्हे से हनुमान जी। उसके बाद मैं आता हूँ। आपको लगता होगा कि लड़ाई होती है लेकिन वास्तव में हम दोनों दोस्त बनकर बैठे हुए हैं। मैं हूँ लक्ष्मण और ये हमारे कुंभकर्ण भाई साहब। उसके बाद में जब मैं तैयार हो जाता हूँ तो एक छोटे से बालक से पूछता हूँ भाई कैसा लग रहा हूँ। तो बोलता भैया आप क्या बने हो। मैंने कहा लक्ष्मण। तो बोलता भैया आप ऐसा लग रहा हो कि नारद हो। मैंने कहा अच्छा। फिर मैं बोलता हूँ हटाओ कोई बात नहीं। फिर हम चारों जन फोटो खिंचवाते हैं। हनुमान जी हैं, मेघनाथ जी हैं और कुंभकर्ण जी हैं। उसके बाद जब हम फोटो खिंच जाती है उसके बाद हम सोचते हैं अब क्या करें। तो मैं तो भाई सो जाता हूँ, नींद आने लगती है और सोता हूँ। तो इसके बाद में दोनों जन आके मुझे डरा देते हैं और बोलते कुछ एक्टिंग कर। तो मैं ओवर एक्टिंग करने लगता हूँ चिल्ला चिल्ला के। तो पीछे से वो डायरेक्टर देख रहे हो, वो इतने गुस्से में बोलता है ये क्या कर रहे हो, फालतू की हरकत है। मैं बोलता हूँ सॉरी सर। उसके बाद ये दोनों लुकनी टीप नहीं होता बच्चे खेलते थे वो खेल रहा है। देखो ये बोल रहा है कि नहीं ये आम का पेड़ है, ये कह रहा है पीपल का है, ये कह रहा है किसी और का पेड़ है। मतलब ऐसी हरकतें कर रहे हैं। अब बताओ, अब जब तैयारी होती है हम लोग की निकलने की तो मैं अपने भगवान इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ, मतलब हनुमान जी को मैं उनके चरण स्पर्श करके अपने कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ जाता हूँ। जब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हम लोग की रैली निकलना प्रारंभ हो जाती है। रैली थोड़ी वीडियोस की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, एडजस्ट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग निकलते हैं आगे की और सबसे पहले हम देखेंगे श्री राम जी के रथ को। राम जी के साथ में बैठे हुए हैं लक्ष्मण जी अर्थात मैं, और बगल में बैठे हमारे हनुमान जी और एक मिनी हनुमान जी। दो हनुमान जी बैठे हुए हैं। ये हमारी वीडियो बन रही है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं रावण के रथ पर। लंकापति रावण के रथ पर ये अपने मूँछों को ताव दे रहे हैं। इनके साथ में बैठे हुए हैं मेघनाथ जी, कुंभकर्ण जी और एक छोटे से इनके मंत्री जी। ये बच्चा 10-12 साल का ही कितना क्यूट लग रहा है। इसके बाद में वीडियो आती है हमारे रथ के पास। हम दोनों तो ऐसे बैठे हुए, हम दोनों को प्यास लग रही है। फिर एक भाई आकर के हमको पानी पिलाता है। बैठे बैठे रथ में हमको 2 घंटे हो जाते हैं, पूरे नगर का भ्रमण करवा देते हैं। आनंद तो बहुत आया था घोड़े की सवारी करने में। उसके बाद हम पहुंच जाते हैं कहाँ, रामलीला मैदान पर। और यहाँ पर हाय भैया कितनी भीड़ है, मतलब हम लोग का निकलना कठिन हो गया था। उसके बाद फिर 2-3 भैया लोग आते हैं और हम लोग को स्टेज की ओर एक एक कर ले जाते हैं। बहुत ही आनंद आया। इस आनंद की कल्पना करना तो बहुत ही कठिन है। इसके बाद हम लोग पहुंच जाते हैं स्टेज की ओर। स्टेज पर हम लोग जाते हैं। उसके बाद मैं सर्वप्रथम करता हूं स्टेज को प्रणाम और स्टेज पर हम लोग चढ़ जाते हैं। जैसे स्टेज पर पहुंचते हैं तो 2 कुर्सियां लगी रहती हैं जिसपे राम जी और लक्ष्मण जी विराजमान हो जाते हैं। उसके बाद में होता है मंत्रियों का आना। तो सर्वप्रथम हमारे पास आते हैं माननीय श्री दिग्विजय सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उसके बाद में कई मंत्री लोग आते हैं और भगवान प्रभु राम जी के और लक्ष्मण जी की वंदना करने लगते हैं। उसके बाद होता है मंचन। ये हमारे राम जी अपनी मधुर वाणी से गड़गड़ाहट की ध्वनि निकाल रहे हैं और लंकापति रावण को चेतावनी दे रहे हैं कि रावण दुष्ट दुराचारी। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं कहाँ, फाइनल लक्ष्य की ओर अर्थात रावण मेघनाथ के वध करने के लिए। तो दोस्तों मैं उठाता हूँ अपना बाण और मार देता हूँ मेघनाथ को। बोलिए सियापति रामचंद्र की जय। इसके बाद में हा हा करते हुए तीनों पुतले जल जाते हैं और अंत में अंधकार के ऊपर विजय की प्राप्ति।